नमस्कार। ऑफिशियल अजय निक्ते में आप सभी का स्वागत है। ऑफिशियल अजय निक्ते ये एक मराठी यूट्यूब चैनल है। महाराष्ट्र के राजनीति में अभी जो घटनाएं हो रही है उसकी जानकारी, उसका सटीक विश्लेषण इस चैनल पे किया जाता है। उसके सिवा इस चैनल में सांस्कृतिक, कला, स्पोर्ट्स, शिक्षा एवं सामाजिक प्रश्नों का भी विश्लेषण किया जाता है। इस चैनल के जरिए बहुत सारे लोगों ने मुझे ये दरख्वास्त की थी, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कहा गया था, मुझे ये संदेशा भेजा गया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है उसके बारे में देश के लोगों को भी जानने की बहुत सारी उत्सुकता रहती है। तो आप जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में या दूसरे किसी भी विषय के बारे में होती है तो उनके लिए हिंदी में भी एक वीडियो बना के पोस्ट करिए। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं पहली बार हिंदी में वीडियो करने का। आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है वो महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत बड़ा और एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। मराठा आरक्षण, जिसे हम मराठा रिजर्वेशन भी बोल सकते हैं। पिछले 40-45 साल से यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति की सरगर्मियों में बहुत बड़े पैमाने से चल रहा है। उसकी सामाजिक वजह है, मतलब उसकी सामाजिक जितनी वजह है उससे ज्यादा उसकी राजनीतिक वजह भी है। तो कोशिश करता हूं आप तक ये YouTube चैनल के माध्यम से इस बारे में कुछ कहने की। ये जो मुद्दा है और उनकी जो संगठनाएं हैं उसमें एक बहुत बड़ी संगठना है मराठा आरक्षण संघर्ष समिति, और वो संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है आदरणीय सुरेश दादा पाटिल जी, उन्होंने एक वृत्तपत्र में, जो वृत्तपत्र खुद में एक बहुत बड़ा महाराष्ट्र का वृत्तपत्र माना जाता है, जिसकी खुद की एक परंपरा है और जो 86 ईयर्स 86 साल पुरानी परंपरा इस वृत्तपत्र की है, और जो वृत्तपत्र का नाम है दैनिक पुढारी। तो इस वृत्तपत्र में एक लेख, एक आर्टिकल आदरणीय सुरेश दादा पाटिल जी, जो मराठा आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा था। अभी 2-3 दिन पहले की ये बात है और उसके ऊपर मैंने मराठी में वीडियो बनाया है, और उसके बाद ही मुझे ज़्यादा फ़ोन और ज़्यादा संदेशा आए, मुझे मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि आप इसमें ये मुद्दे पे हिंदी में भी बात कीजिए, हिंदी में भी वीडियो कीजिए। तो ये जो सुरेश दादा पाटिल जी है, उन्होंने उनके आर्टिकल में, उनके लेख में जो लिखा है, उस लेख का हेडिंग बहुत कुछ बातें कह जाता है। उसका हेडिंग मराठी में है, मैं आपको बताता हूं। उनका हेडिंग है मराठा आरक्षणाचे मारेकरी कोण। इसका मतलब है कि मराठा रिजर्वेशन का जो आंदोलन चल रहा है, मराठा आरक्षण का जो आंदोलन चल रहा है, उसका उत्तरदायित्व किसका है, उसका जवाबदेही कौन है। और इस लेख में उन्होंने जो कुछ लिखा है उसके जो मुद्दे हैं उस पर हम लोग आज बात करेंगे। ये जो लेख है
वो जिन्होंने लिखा है, वो जो पाटिल जी है, वो कोई छोटे कद के आदमी नहीं है। मराठा आरक्षण के लिए उनका खुद का गए 15-18 सालों से योगदान है इस आरक्षण के आंदोलन में, और अभी वो यहाँ के इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। उनका कहना है कि आज जो मुद्दा वापस यहां पर उठाया गया है गए 1.5-2 साल से, क्या वो किसी के राजकीय फायदे के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए जानबूझ के लाया गया है क्या? ऐसा सवाल वो अपने लेख में पूछते हैं। वो कहते हैं कि गए 4 दशकों से, मतलब गए 40 साल से मराठा आरक्षण के जो कार्यकर्ता है, मराठा जो बांधव है, वो इसके लिए रोड पे उतरे हैं। उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया है। इस आंदोलन के दरमियान 1-2 नहीं बल्कि 42 लोगों ने सुसाइड किया है, आत्महत्या की है। वो कहते हैं कि सबसे पहले इस मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए जो ठराव हुआ विधानसभा में, वो देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब किया गया। पाटिल जी इस आर्टिकल में आगे कहते हैं, महाराष्ट्र के जो पहले 10 मराठा मुख्यमंत्री आज तक हुए, उन्होंने जो करके नहीं दिखाया मराठा रिजर्वेशन के लिए, मराठा आरक्षण के लिए, वो फडणवीस जी ने किया, ऐसा उनका कहना है। अण्णा साहब पाटिल नाम के जो मराठा नेता थे, वो जो माथाड़ी कामगार नेता उनको कहा जाता था और बहुत बड़े नेता महाराष्ट्र के माने जाते थे, उन्होंने 1980 में मराठा रिजर्वेशन की डिमांड की थी। उसके लिए उन्होंने 22 मार्च 1982 में मुंबई में एक मोर्चा का आयोजन किया था। उसके बाद महाराष्ट्र में मराठा समाज के 1978 से लेके 1980 तक, 1988 से लेके 1991 तक और 1993 से लेके 1995 तक शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे। वही पवार सेंट्रल में, केंद्र में 1991 से लेके 1993, 1991 से लेके 1993 तक और 2004 से लेके 2014 तक केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे। और उन्हीं शरद पवार जी का इस राज्य में 1999 से लेके 2014 तक और 2019 से लेके 2022 तक महाराष्ट्र में गवर्नमेंट शरद पवार जी का था। उसके बाद पाटिल जी ऐसा कहते हैं कि 1978 में बाबा साहब भोसले, 1982 में वसंतदादा पाटिल, 1983 में शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, शंकरराव चौहान जी 1986 में, शरद पवार जी का तो मैंने अभी आपको बताया ही। उसके बाद विलासराव जी देशमुख 1994 और 2004 में, अशोकराव जी चौहान 2008 से लेकर 2010 तक और पृथ्वीराज बाबा चौहान 2010 से लेकर 2014 तक और नारायण राव राणे 1999 में 6-7 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे। और ये सभी मुख्यमंत्री, 10 मुख्यमंत्री मराठा समाज के थे, ऐसा पाटिल साहब ने इस आर्टिकल में लिखा है। उनका यह कहना है कि इन सब मुख्यमंत्रियों के बावजूद जो शरद पवार जी ने किया है और उनका जो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी रहा है सत्ता के नजदीक जाने का, वो 1978 में भी महाराष्ट्र ने और पूरे देश ने देखा था, जब उन्होंने 1978 में पुलोत की सरकार स्थापन की थी। उसके बाद शरद पवार जी ने 1991 में सोनिया जी गांधी को
मतलब सोनिया जी गांधी की कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रवादी का एक अपना खुद का पार्टी निर्माण करके सोनिया जी को दगा किया, ऐसा पाटिल जी का इस आर्टिकल में कहना है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब वोट्स मिलने के लिए मराठा कार्ड यूज करना, और जब जब उनको फैसिलिटी देने की बात आती है मराठा समाज को, तब उनको अंगूठा दिखाना, यही शरद पवार जी की जो राजकारण में या राजनीति में बहुत लंबी इनिंग रही है, उनका यही मोटो है और उनका यही यूएसपी है शरद पवार जी का, ऐसा सुरेश दादा पाटिल जी ने अपने इस आर्टिकल में लिखा है। ये सब देखने के बाद कोई भी ये बोल सकता है, कोई भी ये कह सकता है, ये सिद्ध होता है कि शरद पवार जी का उत्तरदायित्व, शरद पवार जी का इस सब में सबसे ज्यादा बड़ा रोल मराठा आरक्षण के लिए था, और उन्होंने मराठा आरक्षण के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया, ऐसा सुरेश दादा पाटिल जी का इस आर्टिकल में कहना है। शरद पवार जी पिछले 60 साल से राजनीति में है। 1967 में 1967 में वो बारामती से चुन के आए। 1970 से मराठा समाज को रिजर्वेशन के लिए बहुत बड़े पैमाने पे महाराष्ट्र में आंदोलन किए गए, और ये जब सबसे पहली जो ये डिमांड आई वो 1970 में आई, ऐसा पाटिल जी ने इस आर्टिकल में लिखा है। उस वक्त जो सत्ताधारी पक्ष था महाराष्ट्र में, उन्होंने मराठा समाज फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसलिए उनको सिर्फ एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देना मुनासिब रहेगा, ऐसा कह के मराठा समाज के रिजर्वेशन की डिमांड को खारिज किया, ऐसा सुरेश दादा पाटिल जी ने इस आर्टिकल में लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने जो लिखा है उसे गंभीरता से देखने की बहुत जरूरत है, इसलिए कि अभी मराठा आरक्षण का मुद्दा, मराठा रिजर्वेशन का जो एक महाराष्ट्र की राजनीति में मुद्दा चल रहा है, वो बहुत तेजी से और बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है, ऐसा सुरेश दादा पाटिल जी ने इस आर्टिकल में लिखा है। माथाडी कामगार के नेते और मराठा समाज के नेते अण्णा साहब पाटिल के बाद जिस वृत्तपत्र में ये जो आर्टिकल आया है, उस वृत्तपत्र के पद्मश्री डॉक्टर प्रताप सिंह जी जाधव, पुरुषोत्तम जी खेड़कर, विनायक जी मेटे, इन्होंने इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके बाद सुरेश दादा जी पाटिल खुद 2009 से लेकर इस मराठा आरक्षण आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत बड़े ताकत से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है, अभी जो महाराष्ट्र की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी फडणवीस जी और अजित दादा पवार की, इन्होंने मराठा आरक्षण के मुद्दे के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, उसके ऊपर कुछ बातचीत करने के लिए, उसको, उस मुद्दे को, उनकी जो डिमांड है उसके ऊपर दूसरे लोगों की कुछ सजेशंस है, कुछ डिमांड है, वो जानने के लिए एक बैठक का आयोजन किया था। मगर इस बैठक में शरद पवार जी, कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण जी, नाना पटोले जी, बाला साहब थोरात जी और उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़ के खुद उद्धव बाला साहब ठाकरे जी या उनके कोई नेतागण इस मीटिंग के लिए, इस बैठक के लिए जानबूझ के आए नहीं, ऐसा गंभीर आरोप
इस आर्टिकल में सुरेश दादा पाटिल जी ने इन सभी के ऊपर किया है। वो कहते हैं कि इन्होंने जो बाइकॉट इस मीटिंग का किया उससे ये साबित होता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन के लिए मराठा आरक्षण का मुद्दा इस राज्य की गलियों में सालों साल चलते रहना चाहिए। ये सिर्फ एक ही मोटिव और ये सिर्फ एक ही एजेंडा इन सब लोगों का, महाविकास आघाड़ी के नेताओं का है, ऐसा इस आर्टिकल में सुरेश दादा पाटिल जी ने कहा है। जो रिजर्वेशन देवेंद्र जी फडणवीस की जो सरकार थी उन्होंने दिया था, उसका हियरिंग जब कोर्ट में आया, न्यायालय में आया, तो उसको बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी 2019 में आई उद्धव ठाकरे जी की, उन्होंने और शरद पवार जी ने उसको, वो रिजर्वेशन को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, ऐसा आरोप इस आर्टिकल में मराठा आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश दादा पाटिल जी ने किया है। सिर्फ ये ध्यान में रख के मराठा समाज बांधव को, मराठा समाज के सब लोगों को एक चीज अपने मन में ठान लेनी चाहिए कि जो शरद पवार जी पिछले 40 साल से मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे सके, वो इसके बाद भी मराठा समाज के लिए, मराठा आरक्षण के लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे और ना ही उनकी वो नीयत है मराठा समाज के आरक्षण के लिए कुछ करने की। ये मराठा समाज को हर वक्त याद रखना चाहिए। जब शरद पवार जी केंद्र में कृषि मंत्री थे, तब महाराष्ट्र के इस राज्य में 36,848 किसानों ने आत्महत्या की थी और उस किसानों में सबसे ज्यादा मराठा समाज के लोग थे। क्या यह शरद पवार जी को मालूम नहीं, याद नहीं? ऐसा सवाल पाटिल जी ने उनके इस आर्टिकल में पूछा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी का भाजपा गवर्नमेंट केंद्र में आया, उस वक्त भी किसानों ने आत्महत्या की और उस वक्त 26,619 किसानों ने आत्महत्या की। जो शरद पवार जी जब केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उस वक्त की गई आत्महत्याओं से करीब करीब 10,000 से कम थी। तो वो जो दोनों फिगर्स है किसानों की आत्महत्याओं के, उसमें जो डिफरेंस है, उसका उत्तरदायित्व, उसका जवाबदेही कृषि मंत्री शरद चंद्र जी पवार है, ऐसा सुरेश दादा पाटिल जी ने इस आर्टिकल में लिखा है। 1994 में 1994 में महाराष्ट्र की सरकार ने एक जीआर, गवर्नमेंट रिजोल्यूशन निकाला था आरक्षण के बारे में। उस वक्त शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, ऐसा पाटिल जी ने इस आर्टिकल में लिखा है। उस जीआर में 34% का रिजर्वेशन था और जब ये 1994 का जीआर निकला, तब इस राज्य में 50% का रिजर्वेशन किया गया। जो 34% का रिजर्वेशन था उसे 50%, 50% तक किया गया। उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो 4% का रिजर्वेशन था उसको बढ़ाकर 11% किया गया। ओबीसी के लिए जो 10% का रिजर्वेशन था वो 19% तक, 19% तक किया गया। कुल मिलाकर 16%, 16% का रिजर्वेशन, 16% आरक्षण इस जीआर के तहत महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शरद पवार जी तब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बढ़ाया। मगर उस रिजर्वेशन का जीआर निकालने के टाइम
उस वक्त शरद पवार जी ने मराठा समाज का विचार नहीं किया, मराठा समाज के बारे में न कुछ सोचा, ऐसा बहुत बड़ा गंभीर आरोप सुरेश दादा पाटिल जी ने इस आर्टिकल में किया है। और वो कहते हैं कि ये बहुत बड़े दुख की बात है कि इस सब चीजों के बारे में शरद पवार जी को कोई सवाल नहीं करता, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता। ये मराठा समाज का दुर्दैव है, ये मराठा समाज के लिए बहुत बड़ी खेद की, बहुत बड़ी दुख की बात है, ऐसा सुरेश दादा पाटिल जी ने इस आर्टिकल में लिखा है। जब जब शरद पवार जी को मराठा आरक्षण के लिए, मराठा बांधवों के लिए करने के लिए संधि मिली, चांस मिला, तब तब शरद चंद्र पवार जी ने जानबूझ के मराठा समाज के लिए कुछ नहीं किया। वो सिर्फ इसलिए कि मराठा समाज आरक्षण का जो मुद्दा है वो कभी भी बंद न हो और उसके ऊपर जो पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल वोट्स मिलेंगे वो अपने पार्टी के लिए, उनके लिए एक पॉलिटिकल माइलेज हो। और सिर्फ इसीलिए शरद चंद्र पवार जी ने इस मुद्दे को, मराठा आरक्षण के मुद्दे को हर वक्त खारिज किया, ऐसा इस लेख में सुरेश दादा पाटिल जी ने, जो मराठा आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने लिखा है। ऑफिशियल अजय निकते में यह मेरा पहला प्रयास था हिंदी भाषा में वीडियो बनाने का। मेरी कोशिश रहेगी महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियों में विधानसभा इलेक्शंस अभी आ रहे हैं, आप सब भाइयों तक महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा सकूं, इसकी मैं कोशिश करूंगा। ऑफिशियल अजय निकते इस YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप महाराष्ट्र के बारे में जो जानना चाहते हैं, जिस विषय के ऊपर आपको महाराष्ट्र में क्या चल रहा है वो सुनने का मौका चाहिए, उस विषय के बारे में आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पे और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए। उस मुद्दों को, उस विषयों को लेकर मैं आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करूंगा। फिर से आपको निवेदन है कि ऑफिशियल अजय निकते इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।